हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। दोस्तों, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये 228 mod x - 5 dx है। इसका मतलब है कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, मॉडुलस फंक्शन। यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको लगाना है मॉडुलस फंक्शन में। और आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। दो चीज तो यहाँ आपको जानना है। ये स्क्रीन पर जो 3 सवाल आपको लिखा हुआ है, इस 3 सवाल को अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो, धूम मचाना चाहते हो 2025 के बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको जो है इस मॉडुलस को और एक और चीज बताएंगे उसको जानना जरूरी होगा। सबसे पहले ये समझो कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो देखो यहां पर समझना है, अगर f(x) बराबर mod x लिखा हुआ है तो इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन जो है ये किसका बेटा है पता है तुमको? ये पीसवाइज पीसवाइज फंक्शन का बेटा है मॉडुलस फंक्शन। इसीलिए पीस माने क्या होता है? टुकड़ा, यानी टुकड़ा, दो भाग में बांटना। किसी चीज को आप दो भाग में बांटोगे, 2 टुकड़ा कर दिए, तो वैसे ही मॉडुलस फंक्शन टुकड़ों में डिवाइड होता है। आप सब जानते होंगे कि f(x) बराबर mod x है। अब mod x का मान x होगा कब? जब x पॉजिटिव होगा। और इसी mod x का मान -x होगा जब x जो है निगेटिव होगा। तो 2 पार्ट में बट गया ना, 2 टुकड़ा हो गया ना, इसीलिए ये पीसवाइज फंक्शन का पार्ट है। पीसवाइज फंक्शन का ही पार्ट है मॉडुलस फंक्शन। तो एगो तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि x -x पॉजिटिव रहेगा तो x लिखिएगा और निगेटिव रहेगा तो -x। और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन का वो कांसेप्ट याद है तुम लोगों को, दरभंगा टू पटना थ्योरी। अभी देखो यहाँ है दरभंगा और ये है पटना। और किसी को दरभंगा से पटना जाना है तब बीच में पड़ता है मुजफ्फरपुर, तो ये दरभंगा से जाएगा मुजफ्फरपुर और फिर मुजफ्फरपुर से निकलेगा पटना के लिए, तो भी वो कहाँ चला गया? दरभंगा टू पटना, बीच में आया मुजफ्फरपुर। इसीलिए किसी एक सवाल को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं और तोड़ना है, दरभंगा टू पटना थ्योरी लगाना है। तो 2 कांसेप्ट ध्यान रखना, मॉडुलस का कांसेप्ट और दरभंगा टू पटना थ्योरी, ये निश्चित याद रखना। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में एक बात आता होगा कि तोड़ेंगे कहां पर। देखो 2 से लेके 8 तक है लिमिट, लोअर है 2, अपर है 8। कहां से तोड़ोगे? तो सुनो, इसमें जो संख्या रहेगा 5 है ना, तो 5 से टूटेगा। इसमें 2 है ना, +2 है ना, -2 से टूटेगा। अगर यहाँ -5 है तो +5 से टूटेगा। अब +2 है तो वो -2 पर टूटेगा। अब -1 है तो +1 पर टूटेगा। देखो कितना अच्छा चीज है, सोचना नहीं है कि कहां पर टूटेगा। -5 तो +5, +2 तो -2, यहीं से ये टूट जाएगा। अब आप देखिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है 228 मॉडुलस x - 5 dx। देखो दोस्तों, सबसे पहले 2 इसमें रखो, इसके अंदर अगर 2 रखोगे तो देखो 2 - 5 यानी मॉड में -3, यानी मॉड के अंदर निगेटिव आ गया, इसके अंदर में माइनस में आ गया। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 - 5 तो ये भी -2 निगेटिव में आ गया। अगर वहीं पर हम 5 रख दें, डायरेक्ट 5 - 5, तो यहाँ 0 हो जाएगा। मॉड के अंदर क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए आपने देखा कि 2 से लेके 5 तक कोई भी मान रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, और 5 से बड़ा रखने पर ये मान प्लस में आएगा। 5 से बड़ा रखने पर ये मान कहां पर आएगा? प्लस में आएगा। तो चलो इसको हम हटाते हैं और आप देखिए यहां पर लिख लेना mod x - 5 का मान माइनस में होगा x - 5, यानी ये कब होगा? तो जब 2 से लेके 5 तक हो x का मान, और mod x - 5 का मान प्लस में होगा x -
5 से बड़ा और 8 तक। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपका सवाल बहुत ही अच्छा समझ जाएगा। देखिए 2 to 8 mod x minus 5 dx। अब लगाओ दरभंगा में पटना, ये 2 हो गया दरभंगा, अब पटना हो गया 5 यहाँ, तो 2 से हो गया 5 और ये 2 से 5। देखो 2 से 5 पर कितना लेना है, माइनस में लेना है x माइनस 5 और यहाँ हो गया dx प्लस 5 से चले जाओ 8 पर। देखो 5 और 8 में कितना है, x माइनस 5 है, तो ये हो गया x माइनस 5 dx। अब दोस्तों करना क्या है, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, ये 2 to 5 हो गया और ये हो गया x माइनस 5 dx अब प्लस ये 5 to 8 ये x माइनस 5 dx। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है आप सब यहाँ पर कर लीजिए, ये आपका थ्योरी वाला पार्ट था, तो हम लोग सॉल्यूशन जो है यहीं पर कर लेते हैं। देखिए x का इंटीग्रेशन, माइनस को पहले लगा दो, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 5x लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस में 5x लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 8। अब इसमें 5 रखिए, 5 रखोगे 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 माइनस 25 25, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब फिर माइनस में लोअर लिमिट 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे 2 माइनस 5 गुना 10, तो ये एक पार्ट हो गया। यहाँ पर ही ब्रैकेट बंद कर दीजिए, काहे कि माइनस यहाँ पर है। देखिए अब प्लस यहाँ रखो 8 80 64 बटा 2 माइनस 8 पंचे 40, ये एक पार्ट हो गया। माइनस ये लोअर लिमिट रखिए, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2 और माइनस 25, ये हो गया इतना। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे, बटा में 1 दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 25 माइनस 25 गुना 50 और माइनस 2, तो 4 माइनस 10 गुना 20, इतना ये इसमें हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए 64 माइनस 80 बटा 2 और माइनस ये एक पार्ट है और ये हो गया 2, ये 25 माइनस 50, ये दूसरे पार्ट में। अब यहाँ माइनस ये हो गया माइनस 25 बटा 2 और माइनस ये माइनस 16 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 बटा 2, आप सब जानते करते हो 8 होगा, तो ये इतना प्लस यहाँ देखो 64 80, ये भी हो जाएगा माइनस 16, तो माइनस 16 बटा 2 और यहाँ माइनस ये माइनस 25 में से 50 घटाओगे माइनस 25 होगा, तो ये प्लस 25 बटा में 2। चलो अब बड़ी ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस से गुना करते हैं, माइनस से गुना करोगे प्लस 25 बटा 2 माइनस 2 से 16 को काट दो ना 8 होगा, तो माइनस 8 हो गया और यहाँ माइनस 2 से इस 16 को भी काट दो, प्लस गुने माइनस माइनस, तो ये भी माइनस 8 हो गया और प्लस गुने प्लस, तो ये भी हो गया प्लस 25 बटा 2, इतना हो गया। अब ये देखिए 25 बटा 2 25 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 9 25, तो 9 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉडुलस फंक्शन में डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे हम लगाते हैं। और दोस्तों अभी जो आप सॉल्यूशन देखे हैं इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आज मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया और 2 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, आप इसको सॉल्व करके और आंसर जो है कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर कितना होगा। आपके कमेंट पर मैं जरूर ध्यान दूंगा। दोस्तों अगर यह सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। तो आप लोग 2025 में इस धूम बैच के माध्यम से धूम मचा दीजिएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।